गाड़ियों का परिचालन स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में हम लोग इस ब्रिज के रीडेवलपमेंट के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि गांधी सेतु, जो इंडिया ही नहीं पूरे एशिया की सबसे लंबी ब्रिज थी, बनने के मात्र 11 साल बाद ही गांधी सेतु में क्रैक आ गया था और लगातार इस पुल को रिपेयर करना पड़ता था। और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि गांधी सेतु के अलावे पटना के पास 4 और नए पुल गंगा नदी में बनाया जा रहा है, जो अगले 5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। और उसके बाद उत्तर बिहार एंड दक्षिण बिहार के बीच टोटल 24 लेन का ब्रिज हो जाएगा। साथ ही भागलपुर में भी विक्रमशिला सेतु के पैरेलल एक 4 लेन का नया पुल बन रहा है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बिहार की राजधानी पटना और हाजीपुर के बीच गांधी सेतु 4 लेन का है और पिछले कई सालों से गांधी सेतु डैमेज था। 2017 में गांधी सेतु के वेस्ट साइड यानी कि पश्चिमी किनारे वाले 2 लेन को तोड़कर स्टील का सुपर स्ट्रक्चर बनाने का काम स्टार्ट हुआ था और आज यानी कि 31 जुलाई 2020 को इस पुल के 2 लेन का काम कंप्लीट हो गया है और आज ही इसका उद्घाटन किया गया है नितिन गडकरी जी एंड नीतीश कुमार जी के द्वारा। और आज से ही इस पुल पर ट्रैफिक मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया। हालांकि गांधी सेतु पर लगने वाले जाम से अभी पूरी तरह से छुटकारा नहीं मिलेगा, लेकिन आज से एक उम्मीद जरूर मिलेगी कि अगले 2 साल में गांधी सेतु के दूसरे तरफ का भी 2 लेन का सुपर स्ट्रक्चर चेंज करके गांधी सेतु को फिर से 4 लेन का ब्रिज बनाकर स्टार्ट किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि गांधी सेतु के सुपर स्ट्रक्चर को ही चेंज करना पड़ा। तो चलिए स्टार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ बिहार को साउथ बिहार और कैपिटल सिटी पटना से कनेक्ट करने के लिए 1972 में गंगा नदी में पटना के पास लगभग 6 किलोमीटर लंबा पुल बनने का काम स्टार्ट हुआ था और 1982 में इस पुल का 1 लेन कंप्लीट हो गया था, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और 1987 में गांधी सेतु पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था और उस समय महात्मा गांधी सेतु बिहार ही नहीं इंडिया का सबसे लंबा पुल था, इनफैक्ट एशिया का सबसे लंबा पुल था। और अगर ईमानदारी से बताऊं तो इस पुल के बनाने में या तो काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ था या फिर काफ़ी लापरवाही बरती गई थी, क्योंकि इंडिया का सबसे लंबा पुल जो 1987 में बनकर तैयार हुआ था और मात्र 4 साल बाद यानी कि 1991 से ही इस पुल में रिपेयरिंग की ज़रूरत होने लगी। और हद तो तब हो गई जब 1998 में इस पुल में दरार आ गया। जी हाँ, हजारों करोड़ रुपए के बजट से बना गांधी सेतु में पुल के बनने के मात्र 11 साल बाद ही दरार आ गया। तो आप खुद बताइए कि इस पुल में क्या प्रॉब्लम थी। या तो बनाते टाइम लापरवाही बरती गई, सही से मॉनिटरिंग नहीं हुआ था, या फिर बनाने में ही काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ। वैसे आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में, कमेंट करके नीचे जरूर बताना। वर्तमान में पटना एवं उसके आसपास गंगा नदी में केवल 2 पुल है। एक दीघा का जेपी सेतु जो 2 लेन का है और दूसरा गांधी सेतु जो है तो 4 लेन का, लेकिन 2 लेन ही ऑपरेशनल होगा। लेकिन अगले 5 साल में पटना में गंगा नदी के ऊपर टोटल 6 पुल हो जाएगा, यानी कि गंगा नदी के ऊपर पटना में टोटल 4 नए पुल बनाए जा रहे हैं और कुल मिलाकर अगले 5 साल में पटना में टोटल 24 लेन का गंगा ब्रिज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं जेपी सेतु और गांधी सेतु के अलावे कौन कौन से 4 नया पुल है जो गंगा नदी में पटना के आसपास बनने जा रहा है। तो पटना के पास गंगा नदी में पहला पुल बनने जा रहा है कच्ची दरगाह एंड बिदुपुर के बीच। ये 6 लेन का ब्रिज बन रहा है और इस पुल की लेंथ है 9.76 किलोमीटर। यह एक एक्स्ट्रा डोज्ड केबल ब्रिज है। वर्तमान में इस पुल का काम प्रोग्रेस में है और दिसंबर 2021 तक ये पुल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। और कच्ची दरगाह बिदुपुर के बीच 6 लेन के पुल का एस्टिमेटेड बजट लगभग 5,000 करोड़ रुपए है। गंगा नदी में दूसरा पुल गांधी सेतु के पैरेलल बनाया जाएगा। गांधी सेतु के पैरेलल 4 लेन का नया ब्रिज बनाया जाएगा। नए ब्रिज की लेंथ होगी 5.63 किलोमीटर और नया ब्रिज गांधी सेतु से मात्र 38 मीटर के गैप में बनाया जाएगा। गांधी सेतु के उद्घाटन के साथ आज ही इस नए पुल का भी काम स्टार्ट हो जाता, क्योंकि इस पुल के लिए भी टेंडर का काम हो गया है और कंस्ट्रक्शन कंपनी भी फाइनल कर लिया गया था। लेकिन चाइना के साथ रिश्ता बिगड़ने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी चाइनीज़ कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने का प्लान कर रही है और इस नए पुल में भी कुछ चाइनीज़ कंपनी काम करने वाली थी। हालांकि इसका टेंडर इंडियन कंपनी को मिला है, लेकिन चाइनीज़ कंपनी छोटे छोटे काम जैसे पाइलिंग या फाउंडेशन का काम करती। इसीलिए गांधी सेतु के पैरेलल बनने वाले नए पुल के लिए फिर से टेंडर होगा और गांधी सेतु के पैरेलल 4 लेन का नया ब्रिज बनने के बाद गांधी सेतु टोटल 8 लेन का ब्रिज हो जाएगा। इन दोनों पुल के अलावे 4 लेन का एक नया पुल शेरपुर और दिघवाड़ा के बीच बनेगा
और 4 लेन का एक और पुल जेपी सेतु के पैरेलल भी दीघा के पास बनाया जाएगा। यानी कि अगले 5 साल में गंगा नदी के ऊपर पटना में टोटल 6 पुल हो जाएंगे। गंगा नदी के ऊपर बनने वाले ये सभी पुल पटना आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। पटना आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट से पटना एक वर्ल्ड क्लास टाउन हो जाएगा। पटना आउटर रिंग रोड का रूट है बिहटा से नौबतपुर, फिर डुमरी, फिर दनियावा, फिर कच्ची दरगाह होते हुए बिदुपुर, फिर हाजीपुर, सोनपुर, दीघा और फिर दीघा से बिहटा। पटना आउटर रिंग रोड पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जो पटना को सच में एक नया पटना बना देगा। ये सभी पुल पटना एवं उसके आसपास बनाए जा रहे थे, लेकिन भागलपुर में भी विक्रमशिला सेतु के पैरेलल 4 लेन का एक नया ब्रिज बनाया जा रहा है, उसके बारे में जानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने भागलपुर में गंगा नदी के ऊपर विक्रमशिला सेतु के पैरेलल 4 लेन ब्रिज बनाने का कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर जारी कर दिया है। टेंडर डालने की लास्ट डेट 10 सितंबर 2020 है। विक्रमशिला सेतु के पैरेलल नए पुल बनाने के लिए लगभग 21 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण किया जाना है, जिसमें से लगभग 2 हेक्टेयर जमीन तो बिहार गवर्नमेंट का ही है और बाकी का लगभग 19 हेक्टेयर जमीन बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर किया जाना है। नया पुल विक्रमशिला सेतु से लगभग 50 मीटर पूरब की तरफ बनेगा और नए पुल की लंबाई होगी लगभग 4.4 किलोमीटर और इसमें टोटल 68 पाए बनाए जाएंगे और नया पुल बनाने का एस्टिमेटेड बजट 1116 करोड़ रुपए है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो में आप किस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं।